नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब यक्षिणी शक्ति आपके साथ चलती है तब आपके साथ क्या-क्या होता है। दरअसल जब आप भगवान शिव या देवी भगवती की निरंतर पूजा करते हैं या साधना करते हैं, तब अनेक बार यक्षिणी स्वतः ही आपके साथ चलने लगती है। या आपने यक्षिणी को पाने हेतु कोई साधना की हो और वह सफल हुई हो, तब भी जो पहचान आज मैं आपको बताऊंगा वही आपको नजर आएगी। यक्षिणी क्या होती है और यक्षिणी की क्या सामर्थ्य होती है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी। इसलिए चलिए सीधे हम उन बदलावों की तरफ चलते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि यक्षिणी हमारे साथ जब चलती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं। पहला, आपका अनायास ही मन भगवान शिव की भक्ति में लगने लगेगा। यहाँ तक कि आप अगर वैष्णव घर से भी हैं, तब भी मैं अपने अनुभव में पाया है कि लोग अचानक से भगवान भैरव की पूजा करने लगते हैं। जो जिंदगी भर शराब और सिगरेट को बुरी दृष्टि से देखते थे, कई बार तो वे स्वयं भैरव को मदिरा का भोग लगाने के लिए उनके मंदिरों तक में पहुंच जाते हैं। जब ऐसा प्रचंड भाव आपके मन में पैदा हो, तब समझिए कि यक्षिणी का प्रभाव आप पर है। दूसरा, यदि आपको जो यक्षिणी प्राप्त हुई है वह किसी शिवालय की पूजा के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, तब इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि वह आपसे अपने घर में शिवलिंग की स्थापना जरूर कराएगी। जरूरी नहीं वह स्वप्न के माध्यम से आपको बताए, परंतु इस प्रकार योग बनता चला जाएगा कि आपको घर में शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि वह शिवलिंग बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। मेरा स्वयं का भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है और अंत में जाकर मुझे पारस शिवलिंग को स्थापित करना पड़ा था अपने घर में। हालांकि मैं माँ काली को काफी मानता हूँ। तीसरी बात, चूंकि यक्षिणी का जन्म देवी पार्वती के पसीने से हुआ था जब वे तप में लीन थी, इसलिए यदि यक्षिणी आपके साथ चलती है तब वह भी आपको तपस्या की तरफ खींचती है। यदि आप धर्म युक्त आचरण से चलते रहे तब वह आपको महातपस्वी भी बना सकती है। चौथी बात, यदि यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण आपको हुआ है तब भी वह रोजाना आपको दर्शन नहीं देगी। सिर्फ बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही वह स्वप्न में दर्शन देगी। पांचवी बात, यक्षिणी मुख्यतः आपको अध्यात्म का ज्ञान प्रदान करती है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, कौन अच्छा चाह रहा है, इस सब से यक्षिणी को कुछ लेना देना नहीं होता। यदि आपको शक्ति सिर्फ आध्यात्म की तरफ प्रेरित कर रही है, तब वह यक्षिणी या योगिनी ही हो सकती है। यक्षिणी अक्सर लाल साड़ी एवं 16 श्रृंगार करे हुए दिखती है, या वह परीक्षा रूप में अगर आपको आजमाना चाहती है तब वह दिगंबर अवस्था में भी दिख सकती है। यक्षिणी के नाक नक्श लंबे होते हैं। दृढ़ व कठोर कद काठी वाली होती है यक्षिणी। यदि वह यक्षिणी हाथ में त्रिशूल लिए है, तब समझ जाइए कि वह यक्षिणी आपको किसी सिद्ध पीठ से प्राप्त हुई है। सातवीं बात, यक्षिणी के साथ चलने पर आपके भीतर शालीनता आने लगेगी। आप जिस मात्रा में शांत होंगे, उसी मात्रा में गुस्सा आने पर अस्थिर भी हो जाएंगे। मतलब अब आपका गुस्सा खराब नहीं जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ यक्षिणी चल रही हो, यदि वह गुस्सा हो जाए तो उसका हर एक कहा हुआ वचन सत्य में बदल सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे दे तो सामने वाले की किस्मत भी चमक सकती है। यही यही यक्षिणी और डाकनी में अंतर करता है। यक्षिणी के साथ होने पर आशीर्वाद भी उसी प्रकार फलता है जैसे श्राप, लेकिन डाकनी के संबंध में ऐसा नहीं होता। आठवीं बात, यक्षिणी के साथ चलने पर आप अनायास ही तंत्र के दुर्लभ से दुर्लभ नियम को स्वयं जान लेते हैं। उसके लिए आपको किसी गुरु या पुस्तक या शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। नौवीं बात, यक्षिणी आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी जरूरतों को पूरा कर देती है। यक्षिणी के साथ होने पर आपके शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं। जैसे आपके ललाट के मध्य जहां आज्ञा चक्र होता है या आप टीका लगाते हैं माथे पर, वह पहले से थोड़ा गहरा प्रतीत होगा।
जब आप शीशे में या दर्पण में स्वयं को देखेंगे। आपको अपनी नाक पहले से अधिक लंबी और पैनी लग सकती है। रुद्राक्ष की माला पहनना आपको पसंद आने लगेगा। आप बिना वजह के ही रुद्राक्ष की मालाओं को इकट्ठा करने लगेंगे। 10वीं बात, यक्षिणी के साथ चलने पर ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी संख्या में भी मंत्र जाप करने से अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। जिन मंत्रों को करने से बड़े बड़े तांत्रिक भी डरते हैं, उनको आप बड़ी सुगमता से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। आपकी साधना या मंत्र जाप में कोई भी नकारात्मक शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि आप यक्षिणी की सुरक्षा में होते हैं। 11वीं बात, यदि आप महिला हैं तब आपको सजना संवरना अच्छा लगने लगेगा। अधिकतर आप उस प्रकार के गहने या कपड़े का चयन करने लगेंगी जो कि पुराने जमाने में प्रचलित रहे होंगे। बाकी लोगों के लिए ये सभी एंटीक ओल्ड फैशन जैसा मालूम पड़ेगा, पर पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले गहने आपको अधिक अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे। चाहे आप कुछ भी पहने, तब भी आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि लोग आपकी तरफ खींचेंगे ही। 12वीं बात, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो यक्षिणी के प्रभाव से आपकी शीघ्र शादी संपन्न होगी। ऐसे लोग जिन पर यक्षिणी का प्रभाव होता है, उन लोगों की शादी में अधिक संख्या में लोगों को आप देख सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति कम लोगों को बुलाना पसंद करे, तब भी बिना कारण अधिक लोग शादी में आने का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि यक्षिणी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना गया है। कहीं पर भी भंडारा हो या शादी हो, वहां पर यक्षिणी का एक अहम भूमिका निभाती है, एक अहम रोल होता है। तो साथियों, इतना ही मैंने अपनी तरफ से जो अहम बिंदु हो सकते थे वो आपको बता दिए। बाकी एग्जैक्ट कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, यह तो कोई सिद्ध साधक ही आपको बता सकता है, पर फिर भी आप इन बातों पर गौर करेंगे तो थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद।